दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आपको ध्यान होगा, कुछ समय पहले 2-3 महीने पहले ही शायद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें ये कहा गया था कि राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने विधानसभा से जो बिल पास होकर के आते हैं उनको रोक के रख ले। और फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वो भी एक व्यवस्था भी दी थी और कहा कि भाई कोई भी राज्यपाल 3 महीने से ज़्यादा बिल को अपने पास नहीं रख सकता है। उसको तत्काल उसको जो है उस पर फैसला करना चाहिए, या तो वो उसे रिजेक्ट कर दे और लिख दे उस पर कि इस वजह से हम इसको पास नहीं कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं उसको, लेकिन रिजेक्ट करके वापस भेजे विधानसभा को। और दूसरा ये था कि भाई आप उसको पास कर दें, उस पर दस्तखत कर दें। और तीसरा ये था कि राष्ट्रपति को भेज दें। पर राष्ट्रपति भी उसको ज़्यादा दिन लटका के नहीं रह सकती है, उसको भी 3 महीने में ये फैसला करना होगा कि वो इसको पास कर रही है या वापस भेज रही है। क्योंकि देखा ये जा रहा था कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार अपने राज्यपाल के माध्यम से उन सरकारों को काम करने में रोड़ा अटका रहे हैं। बिल पास नहीं कर रहे हैं, बिल विधानसभा से जो बिल पास हो जाता है उस पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं, लटका के रखे हैं। 10-10 महीने तक लटका के रखा केरल में, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गया और उसने ये याचिका लगाई। इसके ऊपर ये पादरीवाला और एक जने और थे साहब, उन्होंने ये फैसला दिया। अब इस फैसले के ऊपर भारत सरकार ने भी सवाल किए और राष्ट्रपति जी ने 14 प्रश्न पूछे अपने सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से 14 प्रश्न राष्ट्रपति ने पूछे और उन्होंने ये पूछा कि भाई क्या आपको ये अधिकार है कि आप राष्ट्रपति के अधिकारों पर भी उसको भी रोक दें या उस पर भी कैंची चला दें। तो संविधान का 2000 जो अनुच्छेद है वो ऐसी कुछ सुविधाएं देता है। इसके ऊपर कल या परसों शायद सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला दिया। पांच पांच जजेस की कोर्ट, ये जो संविधान जो 14 प्रश्न पूछे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक पीठ बनाई 5 जजों की और उसको हेड किया गवई साहब ने। और उन 5 जजों की संविधान पीठ ने जो उत्तर दिया वो उसने ये कहा कि भाई हम राज्यपाल और इनकी समय सीमा तो नहीं बांध सकते, लेकिन एक इनका इनका कर्तव्य है कि ये जल्दी से जल्दी उनको पास करें बिलों को बिसलाती। और उनके पास 3 ही ऑप्शन है, या तो उसको पास कर दें या उनको रोकें तो रोक के पास कर दें, या उनको वापस भेज दें या राष्ट्रपति के पास भेज दें। इसके अलावा कोई चौथा ऑप्शन नहीं है। इसलिए अगर ज़्यादा देर तक रोकते हैं तो कोर्ट जो है ये राज्यपाल को सलाह दे सकता है कि वो इन बिलों को पास करें। इस तरह का एक बिल आया, उस पर हम बात करेंगे। उस बात करने के पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपने वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो कल जो उन्होंने फैसला दिया वो ये था कि भाई राज्यपालों राज्य सरकारों, राज्यपालों और हमारे संघीय लोकतंत्र तीनों पर बड़ा असर करने वाला है। सीजीआई साफ ने साफ कहा है कि गवर्नर या राष्ट्रपति के लिए
बिल पर फैसला देने की फिक्स्ड टाइमलाइन न्यायालय तय नहीं कर सकता है। जो 3 महीने तय की वो ठीक नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि गवर्नर अब बिल रोक कर बैठ सकते हैं? क्या ये राज्य सरकारों की शक्ति में कमी है या एक संवैधानिक संतुलन? आज इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पृष्ठभूमि, आज का फैसला। सर गवर्नर के पास 3 ही विकल्प है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बिल पर हस्ताक्षर करना, बिल वापस भेजना और बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना। ये 3 के अलावा कोई चौथा विकल्प नहीं है। कई बार ये खाली जगह राजनीतिक हथियार बन जाती है। तमिलनाडु, पंजाब, केरल, पश्चिमी बंगाल, तेलंगाना, जहाँ जहाँ पे भी विपक्ष की सरकारें हैं, वहाँ पर गवर्नर इन बिलों को विधानसभा से पास किए हुए बिलों को रोक कर बैठ जाता है। और दरअसल ये सारा काम जो है केंद्र सरकार की सलाह से होता है, उनके दबाव से होता है, और केंद्र सरकार एक तरह से उन विपक्षी सरकारों को काम करने से में बाधा डालती है। तो वो डेडलाइन तो हटा दी। आज 5 जजों की बेंच ने कड़क टाइमलाइन तय करना हमारा अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा संविधान आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 में समय सीमा नहीं देता, इसलिए कोर्ट उसे लिख नहीं सकता। यानी 3 महीने, 2 महीने या ऐसा कोई नंबर तय नहीं होगा। लेकिन गवर्नर को अनिश्चित काल के लिए चुप बैठने की छूट भी नहीं है। कोर्ट ने कहा गवर्नर निष्क्रिय नहीं रह सकते। अगर अत्यधिक देरी होगी और बिल बिना तार्किक कारण के अटका होगा तो न्यायालय दखल दे सकता है और कह सकता है कि निर्णय लो। कोर्ट सिर्फ निर्णय लेने के लिए कह सकता है, लेकिन क्या निर्णय लिया जाए यह नहीं बता सकता। तो ठीक है, ये तो कोर्ट गवर्नर से यह नहीं कहेगा कि बिल पास करो या रिजेक्ट, सिर्फ यह कहेगा कि फैसला करो। राज्यपाल की राजनीतिक भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की। सीजेआई ने कहा कि गवर्नर संविधान के निष्पक्ष तटस्थ संरक्षक हैं, राजनीतिक खिलाड़ी नहीं। कई जगह राज्यपाल जो है सुपर चीफ मिनिस्टर की काम कर रहे थे। जैसे धनखड़ साहब का ही मामला ले लो आप, वो बंगाल में बिल्कुल सुपर चीफ मिनिस्टर बने हुए थे। केरल में आपके ये आरिफ मोहम्मद खान जो अब ट्रांसफ़र होकर के पटना चले गए हैं, पटना में चूंकि दोनों सरकार भी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों एक ही पार्टी की सरकारें हैं, लगभग वो गठबंधन की सरकार है, तो वहाँ कोई विवाद नहीं हो रहा है। विवाद वहीं वहीं हो रहे थे जहाँ विपक्ष जो है सरकार में था। मतलब उनको विवाद पैदा करना था। राज्यपाल को स्वयं वहाँ विवाद पैदा करना है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री के गुड बुक्स में रहना है। राजनीतिक गवर्नर संविधान के निष्पक्ष तटस्थ संरक्षक है, राजनीतिक खिलाड़ी नहीं। वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रुकावट नहीं बन सकते। इस फैसले का व्यापक असर, क्या गवर्नर अब मजबूत हुए या कमज़ोर? सच कहें तो जब टाइमलाइन हटाई गई तो ये राज्यपाल के लिए खुली छूट जैसा लग सकता है। लेकिन कोर्ट ने समय ही के साथ ही ये भी कहा कि निश्चित देरी संविधान विरोधी है, इसलिए ये छूट पूरी नहीं है। ये केवल कोर्ट टाइमलाइन नहीं देगा, इतना है। राज्यों की सरकारों पर इसका क्या असर होगा? राज्य सरकारें चाहती थी कि वे बिल अटकाने पर गवर्नर की जवाबदेही तय हो। ये फैसला उन्हें आंशिक राहत देता है। अब वे कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि बिल महीनों से पड़ा है, फैसला कराइए। लेकिन वे ये नहीं कह सकते कि 3 महीने में मंजूर करो या रिजेक्ट करो। क्या संघवाद, फेडरलिज्म सुरक्षित हुआ? संविधान की भाषा में ये फैसला संतुलन बनाए रखता है। कोर्ट ने अपनी सीमा मानी, गवर्नर की निष्क्रियता पर सीमा लगाई, राज्य सरकार की शक्ति को पूरी तरह कमज़ोर होने से बचाया। ये तीनों मिलकर भारत के संघवाद को स्थिर करते हैं। जिन राज्यों में विपक्ष का गवर्नर और अलग सरकारें हैं,
तनाव जारी रहेगा, पर अब गवर्नर बिल रबर स्टैंप बनाकर रोक नहीं पाएंगे। कोर्ट नई देरी पर सीधे हस्तक्षेप करने का रास्ता खोल चुका है। आगे की राह समाधान। ये फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अभी भी दो काम बाकी हैं। संसद को स्पष्ट टाइमलाइन बनानी चाहिए। विश्व के कई देशों में राज्य प्रमुख के लिए बिल पर निर्णय के लिए कानून द्वारा समय तय है। भारत को भी 30 दिन या 60 दिन, जो उचित हो, संसद को खुद तय कर देना चाहिए। सरकार, बिल्कुल सही बात है, सरकार स्वयं बिल लेके आए पार्लियामेंट में और तय करे कि भाई हमको, गवर्नर को 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इसके ऊपर फैसला करना ही होगा। क्यों नहीं लाती सरकार? सरकार को लाना चाहिए बिल्कुल। गवर्नर प्रणाली की समीक्षा जरूरी। अगर गवर्नर केंद्र की राजनीतिक नियुक्ति बनकर रहेंगे तो उनका बिल रोकना हमेशा राजनीतिक हथियार बनेगा। इसलिए ये एक राष्ट्रीय बहस जरूरी है। गवर्नर का संवैधानिक मॉडल क्या होना चाहिए? जनता को समझना चाहिए कि गवर्नर कोई सुपर सीएम नहीं होते हैं। ये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं। भूमिका सीमित है, संवैधानिक और तटस्थ है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर की शक्तियां असीमित नहीं है और कोर्ट की शक्ति भी संविधान से ऊपर नहीं है। आज का निर्णय हमें एक बात याद दिलाता है, लोकतंत्र केवल वोट में नहीं चलता। लोकतंत्र चलता है संस्थाओं के संतुलन से। तो ये गवर्नर साहब का जो कोर्ट का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर के बिल रोकने के बारे में, उसकी बात थी। मुझे लगता है कि इससे कुछ सुधार होगा, लेकिन टाइम जब तक फिक्स नहीं होगा सुधार नहीं हो सकता है। और सरकार, मतलब संसद में सरकार तो ये बिल लाने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार खुद ही, मतलब केंद्र सरकार खुद ही राज्यपाल के माध्यम से राजनीति कर रही है और विपक्षी सरकारों को चलाने में बाधा उत्पन्न कर रही है। इसलिए इसका कोई फैसला तो कोर्ट को ही करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो ये बिल लाने वाली नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें ये फैसला दे देता कि भाई 3 महीने या 4 महीने या 2 महीने में बिल पास करना जरूरी है, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये नहीं कहते कि भाई बिल पास माना जाएगा 3 महीने बाद, लेकिन ये चेतावनी तो दे ही सकते थे कि आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई संभव है। तो अगर ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब देखते हैं क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने दोस्तों परिजनों को बताएं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।